हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओपन मैथमेटिक्स क्लासेस। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने केसीसी ना एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 14 तक, क्वेश्चन नंबर 15 का 5 तक कराया था। चले अब केसीसी ना एक्सरसाइज 1.3 का 15 का क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है a माइनस बी बराबर b है। तो b इज सबसेट्स ऑफ a है। क्या b दिया हुआ है सबसेट्स ऑफ a, तो हमें प्रूफ करना है a माइनस b बराबर b। चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए, हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? चल a माइनस b को हम क्या लिख सकते हैं? a इंटरसेक्शन b डैश। चलिए अगेन क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर माइनस है तो इसे हम माइनस को हटाते हैं, तो क्या करेंगे? इसे a यहाँ पर इंटरसेक्शन इसके पूरा को पर डैश, मतलब कि a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट के ऊपर कंप्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट के ऊपर कंप्लीमेंट। चलिए हो गया। चलिए, तो इसे हम क्या लिखेंगे? a इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट को हम अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a कंप्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन हो जाएगा, और b कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। चलिए अगेन a इंटरसेक्शन, यहाँ पर a डैश, a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट के ऊपर कंप्लीमेंट है, तो हम इसे b लिखते हैं। क्या लिखते हैं? b लिखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है a कंप्लीमेंट यूनियन b। क्या a कंप्लीमेंट यूनियन b को हमें a से इंटरसेक्ट करना है, मतलब कि a के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो हमें क्या होगा? a डैश का मतलब क्या है? a का ऐसा एलिमेंट्स, a डैश का मतलब क्या होगा? ए डैश का मतलब ऐसा एलिमेंट जो ए का नहीं हो, ए का एलिमेंट्स नहीं हो। और बी का मतलब क्या होता है? माने बी में कोई एलिमेंट्स होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी लेने पर हमें ऐसा एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा एलिमेंट्स होता है जो ए में भी हो, मतलब इसमें भी हो और इसमें भी हो, कि ए का एलिमेंट्स क्या होगा? इस बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अगेन क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया हो ए प्रूफ करना है। चलिए हम इसे भी प्रूफ करते हैं। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं LHS नहीं, चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। तो हम लिखते हैं a इंटरसेक्शन a यूनियन b। हम इसे लिख सकते हैं क्या? a यूनियन a, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, a यूनियन a, यहाँ पर इंटरसेक्शन a यूनियन b। चलिए a यूनियन a को हम a लिख सकते हैं, a यूनियन a को हम a लिखते हैं। यहाँ पर है इंटरसेक्शन a यूनियन b। a यूनियन b के मतलब क्या हो गया? कि a का भी एलिमेंट्स इसमें होना चाहिए, b का भी पूरा एलिमेंट्स। इसके साथ हम a के इंटरसेक्शन करते हैं, तो इन दोनों का हमें कॉमन एलिमेंट्स लेना है।
तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा, ए इसमें भी ए का पूरा एलिमेंट्स और ए इसमें भी ए का पूरा एलिमेंट्स, वही कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया ए। चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, हमें ए प्रूफ करना है, क्या ए लाना है। चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। चलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। चलिए अगेन चलते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं, इसे ए हो गया, यहाँ पर इंटरसेक्शन है ए, इसे हम तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इससे ए से पहले हम इंटरसेक्ट कर देते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए हो गया, और क्या होगा, चलिए यहाँ पर यूनियन हो जाएगा, और क्या होगा ना, ये नहीं यूनियन। चलिए पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। हम इसे अलग कर दिए। चलिए अगेन हम इसे फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेते हैं ए यूनियन ए, क्या हो जाएगा ए यूनियन ए। चलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन, यहाँ पर हो जाएगा बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। चलिए अगेन यहाँ पर इंटरसेक्शन है, हम इसे भी तोड़ देते हैं। तो ये तोड़ने पर क्या होगा, ये होगा ए यूनियन बी डैश, क्या होगा ए यूनियन ए के साथ यूनियन बी डैश ले लेते हैं, फिर बी के साथ यूनियन बी डैश ले लेंगे, इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। चलिए अगेन ए यूनियन ए डैश क्या होगा, ए होगा। चलिए ए यहाँ पर हो गया, इसे ए यूनियन ए हो गया, इंटरसेक्शन बी यूनियन ए के बी यूनियन ए लिख देते हैं। यहाँ पर है इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश लिख देते हैं। यहाँ पर इंटरसेक्शन, यहाँ पर देखिए बी यूनियन बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट्स। चलिए अगेन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, इंटरसेक्शन हम इसे यदि ए यूनियन बी डैश के साथ हम एस का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ए यूनियन बी डैश हो जाएगा, क्या होगा ए यूनियन बी डैश हो जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स ये छोटा है, इसमें तो सभी एलिमेंट्स आएंगे ही, जो ए में है, बी में है, बी डैश में है, या ए डैश कोई भी है एलिमेंट जो एस में शामिल होगा। तो सबसे छोटा एलिमेंट्स ये दोनों, इससे छोटा एलिमेंट्स हो गया, जो इसका भी कॉमन हो गया, ये अपने आप का कॉमन हो गया। इसलिए हम यहाँ पर ए
ए यूनियन बी डैश, इसका इंटरसेक्शन हो गया। चलिए आगे हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये इसका मतलब क्या है, बी यूनियन ए का मतलब बी का भी एलिमेंट्स ए का भी एलिमेंट, इसमें ए का भी एलिमेंट्स है बी का भी एलिमेंट, इसके साथ हम ए का इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये ए हो जाएगा। ए इसका भी ए के, इसमें भी ए का पूरा एलिमेंट्स है, इसमें भी ए का एलिमेंट्स है, तो ए इसका कॉमन एलिमेंट्स हो जाएगा। चलिए इंटरसेक्शन यहाँ पर ए यूनियन बी डैश। चलिए अगेन हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश में ए, इसमें ए का भी एलिमेंट्स इसमें होगा, ए यूनियन बी डैश में ए का भी एलिमेंट्स होगा और बी डैश का एलिमेंट्स होगा, तो इस यहाँ पर ए का एलिमेंट्स होगा, यहाँ ए और बी वन दोनों का एलिमेंट्स है, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए यही प्रूफ करना था, देखिए यहाँ पर यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलिए ये भी प्रूफ हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हम अगले पेज में लेते हैं और उसे प्रूफ करते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए, क्या बराबर ए, तो ये तो ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए में, इसमें ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए का भी एलिमेंट बी का भी एलिमेंट, इसके साथ हम ए के इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका कॉमन एलिमेंट्स कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ऐसे प्रूफ हो गया। चलिए प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए, क्या करना है, ए यूनियन बी प्रूफ करना है, क्या करना है, ए यूनियन ग्रुप बी प्रूफ करना है। चलिए हम प्रूफ करते हैं, LHS ले लेते हैं, उसे प्रूफ कर देंगे। LHS ए यूनियन बी माइनस ए, चलिए ए यूनियन बी माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए डैश लिख दिए, बी इंटरसेक्शन ए डैश। चलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। चलिए अगेन हम ए यूनियन ए डैश को क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। चलिए अब हम ए यूनियन बी के साथ एस का इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन सा एलिमेंट्स होगा, तो होगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का हर एलिमेंट्स एस में भी होगा और एस में कुछ ज़्यादा भी एलिमेंट्स हो सकता है, तो दोनों का यदि इंटरसेक्शन लेंगे तो ए यूनियन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश बराबर प्रूफ करना है ए, क्या प्रूफ करना है, ए। चलिए हम इसे भी प्रूफ करते हैं। चलिए हम इसे क्या लिखेंगे, चलिए तो हम ले लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश। चलिए
हम इसे प्रूफ करते हैं। तो हम इसे क्या लिखेंगे, चलिए लिखिए यहाँ पर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। चलिए, और यहाँ पर यूनियन है तो हम यूनियन दे देते हैं। फिर से यहाँ पर लिखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। चलिए अगेन हम इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इसे हम तोड़ देते हैं। तो ए तोड़ने पर क्या होगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए। क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए, और ए के साथ फिर यहाँ पर हो गया यूनियन, यहाँ पर होगा बी इंटरसेक्शन ए। चलिए ये हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्या, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन, नहीं यहाँ पर बी, ए ले लिए तो जबकि बी होगा बी इंटरसेक्शन बी डैश। आगे हम इसे ए इंटरसेक्शन ए डैश को क्या लिख सकते हैं, ए लिख दिए, यहाँ पर यूनियन बी इंटरसेक्शन ए। चलिए, पर यूनियन है तो यूनियन लिख दिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। क्या है, बी इंटरसेक्शन बी डैश है, तो बी डैश का मतलब क्या हो रहा, बी का कोई भी एलिमेंट्स बी डैश में नहीं हो आएगा। तो इन दोनों के यदि इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। चलिए अगेन हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर है बी, क्या है, अगेन यहाँ पर बी चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। चलिए ए डैश हो गया, यहाँ पर हम ले लेते हैं इसके साथ और इसके साथ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्या, यूनियन बी। क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, और यहाँ पर इंटरसेक्शन ए यूनियन ए। चलिए अगेन इन दोनों के यदि हम ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन फाई को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। चलिए अगेन हम यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, यहाँ पर ए हो जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इसका मतलब होगा ए का भी एलिमेंट्स बी का भी एलिमेंट्स इसमें होगा, और इसके साथ ए के एलिमेंट्स के इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ ए हो जाएगा यूनियन ए
सेक्शन बी डैश। चलिए अब हम इन दोनों को इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो ए इंटरसेक्शन ए, क्या ए के साथ ए का इंटरसेक्शन, और बच गया यूनियन ए के साथ इंटरसेक्शन, ए के साथ यूनियन लेंगे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर ए यूनियन बी डैश हो जाएगा। चलिए ए यूनियन ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिखेंगे इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश हो गया। क्या हो गया, ए यूनियन बी डैश। हम इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। चलिए प्रूफ हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, सब प्रूफ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, उसे भी हमें प्रूफ करना है। 16 का फर्स्ट को देखते हैं। 16 का फर्स्ट है क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट्स ऑफ ए है। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट्स है, ए है, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट्स ऑफ बी है। क्या है, बी है। चलिए इसी को हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। यदि एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा हो तो क्या होगा, तो एक्स ए से बिलोंग करेगा एंड एक्स बिलोंग टू बी। एक्स ए से बिलोंग करेगा और एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब एक्स यदि कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं जो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स ए से भी बिलोंग करेगा एंड एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। चलिए यदि एक्स बी से बिलोंग करेगा तो यहाँ लिखते हैं एक्स बिलोंग टू बी ना, एक्स बिलोंग टू ए। हमें प्रूफ क्या करना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग टू ए, तो हम लिखते थे एक्स बिलोंग टू ए। क्या, एक्स बिलोंग टू ए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट्स ऑफ ए। क्या, ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होगा, क्योंकि ए एक्स है से ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करी था, एक्स है से ए से भी बिलोंग करती है, इसलिए सबसेट्स होगा ए है, सबसेट्स होगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। चलिए अगेन सिमिलरली क्या, लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, देन एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। यदि एक्स बिलोंग टू बी है, क्या है, एक्स बिलोंग टू बी है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट्स ऑफ बी। चलिए यही दोनों प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलिए 16 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 16 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, चलिए देखिए, कह रहा है ए बराबर बी है। क्या है, ए बराबर बी है, ए इंटरसेक्शन सी बराबर बी इंटरसेक्शन सी को प्रूफ करना है। क्या है, प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन सी बराबर बी इंटरसेक्शन सी को। चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बराबर बी। क्या, ए बराबर बी, हम यहाँ पर ले लेते हैं टेकन
क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सी, इंटरसेक्शन ऑफ सी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम सी का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाए, ए इंटरसेक्शन सी बराबर बी इंटरसेक्शन सी, यही प्रूफ करना था। चलिए प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ सेकेंड हो गया, यहाँ 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सी इज सबसेट्स ऑफ ए है एंड सी इज सबसेट्स ऑफ बी है। क्या है, सी इज सबसेट्स ऑफ बी है। देन कह रहा है कि सी इज सबसेट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो सी ए और बी का इंटरसेक्शन का सबसेट्स होगा। चलिए इसे भी हम प्रूफ करते हैं। लेते हैं क्या, लेट एक्स इज सबसेट्स ऑफ, क्या एक्स इज सबसेट्स ऑफ सी, तो क्या हो जाएगा, एक्स यदि हम सी का सबसेट ले लेते हैं तो ये एक्स ए का भी सबसेट होगा। क्यों होगा कि सी है ए का सबसेट्स है। यदि ए एक्स बिलोंग टू सी लिख देते हैं तो ए एक्स ए से भी बिलोंग करेगा, क्यों कि सी है से ए का सबसेट्स है। चलिए अगेन देखते हैं क्या, यदि एक्स ए का सबसेट, एक्स बिलोंग करेगा ए से तो एक्स बिलोंग बी से भी करेगा। क्योंकि सी इज सबसेट्स ऑफ बी भी है। क्या है, सी सबसेट्स ऑफ बी का भी। एक्स का एलिमेंट्स यदि सी, एक्स सी का एलिमेंट्स है, मतलब कि एक्स सी से बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए से भी बिलोंग करेगा और एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है। क्यों कि सी ए है, सी है ए का सबसेट्स है और सी बी का भी सबसेट्स है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए एंड क्या, ए एक्स बिलोंग टू बी, देन एक्स इज बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। चलिए तो इसलिए हम लिख सकते हैं सी इज सबसेट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं अगले पेज में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए सबसेट्स ऑफ बी है तो प्रूफ करना है बी डैश बी कंप्लीमेंट इज सबसेट्स ऑफ ए। चलिए इसे प्रूफ करते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट एक्स बिलोंग टू बी डैश। क्या, एक्स हम बी डैश से बिलोंग कर देते हैं तो एक्स नॉट बिलोंग टू ए। यदि एक्स बी डैश से बिलोंग करेगा तो एक्स ए से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, नहीं, एक्स नॉट बिलोंग टू बी। यदि एक्स बी डैश से बिलोंग करेगा तो एक्स बी से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों कि ये कंप्लीमेंट है बी का। चलिए यदि एक्स नॉट बिलोंग टू ए तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए। एक्स हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स नॉट बिलोंग टू बी तो एक्स नॉट बिलोंग टू ए। क्यों एक्स इज सबसेट्स, क्यों ए इज सबसेट्स ऑफ बी है। क्या, ए बी का सबसेट्स है। चलिए यदि
ए एक्स नॉट बिलोंग टू ए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए एक्स बिलोंग टू ए डैश, ए एक्स ए डैश से बिलोंग करेगा। चलिए, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, बी डैश इज सबसेट्स ऑफ ए डैश, बी डैश है ए डैश का सबसेट्स हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ए यूनियन फाई, क्या है, ए यूनियन फाई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई प्रूफ करना है। तो LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, ए यूनियन फाई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन फाई। चलिए हम ए के साथ फाई का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा इंटरसेक्शन, ए के साथ हम फाई का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाई हो जाएगा। चलिए यदि ए के साथ फाई का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पर फाई हो गया। चलिए फाई प्रूफ हो गया। चलिए हम यहीं पर अब वीडियो को समाप्त करते हैं। ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।